डिजिटल लाइब्रेरी। यूपी के हर जिले में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का काम शुरू हुआ है। वहीं छात्र अब दुनिया भर की किताबों तक मुफ्त पहुंच बना सकेंगे। जहरीली शराब पर कार्रवाई। आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के ठिकानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में लहन नष्ट किया। विपक्ष ने इसे मिली भगत का नतीजा बताया है। आयुष्मान कार्ड अपडेट। अब राशन की दुकान पर ही आयुष्मान कार्ड बनाए जा सकेंगे। 5 लाख तक के मुफ्त इलाज का दायरा बढ़ाने से गरीबों को सहारा मिलेगा। सौर ऊर्जा का लक्ष्य। यूपी के 10 लाख घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे बिजली संकट दूर होगा और पर्यावरण भी बचेगा। निजी अस्पतालों पर नकेल। स्वास्थ्य विभाग ने बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे 50 क्लिनिकों को सील किया। स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर यह बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास। वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने का काम शुरू हुआ। हवाई अड्डे जैसे सुविधाएं अब यात्रियों को ट्रेन के सफर में भी मिलेंगी। सफाई कर्मियों की मांग। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल की चेतावनी दी है। शहर की स्वच्छता पर संकट आ सकता है। कौशल विकास मिशन। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 50 नए ट्रेड शामिल किए गए हैं। अब ड्रोन तकनीक और एआई की ट्रेनिंग भी सरकारी खर्च पर मिलेगी। जेल सुधार। यूपी की जेलों में कैदियों को अब व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य सजा काटने के बाद उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। गंगा सफाई अभियान। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत कई नए एसटीपी प्लांट शुरू हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि नदियों में गिरता सीवेज अब भी समस्या है। बीजेपी की रणनीति। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने यूपी में पन्ना प्रमुख सम्मेलन शुरू किए। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की यह कोशिश है। नर्सिंग कॉलेजों पर जांच। मानकों को पूरा न करने वाले 20 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता रद्द की गई। छात्रों के भविष्य से खेलने वालों पर यह कड़ा प्रहार है। किसान क्रेडिट कार्ड। अब पशुपालकों और मछली पालन करने वालों को भी आसानी से केसीसी मिलेगा। इस ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और समृद्धि आएगी। साइबर क्राइम अलर्ट। यूपी में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क सक्रिय की गई है। जनता से अपील है कि ओटीपी साझा न करें। इको टूरिज्म। दुधवा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। सरकार यहां बुनियादी ढांचा सुधारने के लिए निवेश कर रही है, जो सराहनीय कदम है। आरएलडी का रुख। जयंत चौधरी ने किसानों के मुद्दे को लेकर पंचायतें शुरू की हैं। वह गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने और मुद्दों को धार देने में जुटे हैं। ये जल संकट। बुंदेलखंड के कई गांवों में पाइपलाइन बिछाने के बावजूद पानी की किल्लत बरकरार है। विपक्ष ने हर घर जल योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सड़क सुरक्षा। हेलमेट न पहनने वालों पर ई चालान की दरें बढ़ा दी गई हैं। सड़कों पर बढ़ते हादसों को रोकने के लिए सख्ती की जा रही है। मिड डे मील की गुणवत्ता। स्कूलों में मिलने वाले खाने की जांच के लिए अब रैंडम सैंपलिंग होगी। बच्चों के पोषण के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हथकरघा उद्योग। बुनकरों को बिजली बिल में सब्सिडी देने की योजना को फिर से सरल बनाया गया है। इससे बनारसी साड़ी उद्योग को नई जान मिलने की उम्मीद है। स्मार्ट सिटी बसें। गाजियाबाद में नई एसी बसों का ट्रायल सफल रहा। अब यात्रियों को धुआं और शोर वाली बसों से छुटकारा मिलेगा और सफर सुहाना होगा। अग्निवीर भर्ती। यूपी के विभिन्न जिलों में अग्निवीर भर्ती रैलियों का आयोजन शुरू हो रहा है। सेना में जाने का जज्बा रखने वाले युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। शहरी आवास योजना। पीएम आवास योजना के तहत यूपी के 2 लाख परिवारों को नए घर की चाबी सौंपी गई। घर का सपना पूरा होने से लोग भावुक हैं। नारी शक्ति। यूपी की बेटियों ने खेलो इंडिया में रिकॉर्ड मेडल जीते। सरकार ने पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी और नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मौसम का मिजाज। यूपी के कई जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना है। इससे ठंड बढ़ सकती है, लेकिन गेहूं की फसल के लिए यह पानी अमृत समान है। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।